आपका अपनी बल्ले ही बल्ले है। शौकत भाई, हाँ, गाड़ी फिर से खाली हो गई अपनी। पेट्रोल तो नहीं डलवाना? कि मैं इतनी धूप में घूम रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि फालतू घूम रहा हूँ। आज मैं हूँ शौकत भाई के साथ, और जो शौकत भाई हैं वो सामने में दिखाता हूँ आपको, ये रहे। आज अपन रहेंगे इनके साथ ऑटो में। देखते हैं शौकत भाई कितनी सवारी लेते हैं और कितना क्या कमाते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं। चलिए तो आप चलते हैं। चलिए शौकत भाई। शौकत भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, चलें। मैं आया हुआ था पार्सल ऑफिस, मेरे एक फ्रेंड्स का जो बोरे जाना था नरसिंगर, लेकिन पार्सल ऑफिस में बहुत ज्यादा माल आने के कारण माल नीचे दब गया है। तो अब शायद कल देखेंगे। शौकत भाई कब कब गाड़ी निकालते हो आप? निकालता हूँ लगभग 9 बजे 10 बजे के करीब। और कब तक चलाते हो शौकत भाई? मैं चलाता हूँ 1 बजे नमाज पढ़ के और बस खड़ी कर देता हूँ। तो चलें आगे देखें। हाँ, चलते हैं, मिलते हैं आपसे आगे। गाड़ी फुल कर ली है, बैठाल के पीछे सवारी सवारी बैठी हुई है। और ये सच बात है कि सवारियां तो खूब मिलती है। कुछ शौकत भाई? अल्लाह का शुक्र है, वो देने वाला खुदा है। हम्म। और सुनाए साहब, और शौकत भाई चलाते चलाते कोई गाना सुना? नहीं, मजा आता है मेरे को। आप सुनाए कि कुछ शेरो शायरी भी करते? मैं तो ये कहता हूँ ना, मुझे खुश होती जो आजाद रहकर, मुझे खुश होती जो आजाद रहकर, तो बाहों की जिल्लत के हल्ले से बेहतर। ये भाई का स्टैंड जैसा लगा हुआ है, इससे बोलो थोड़ा सा सही कर दीजिए। स्टैंड? हाँ भाई से बोलो थोड़ा सवाब भी कमा लें। चलें तो बोल दो जी, स्टैंड ऊपर कर लें। भाई स्टैंड लगा लो। स्टैंड लगाने के चक्कर में तुम किसी को थोड़ा उड़ो मत दे। नहीं भाई, 108 का पायलट यार मैं। हाँ शौकत भाई। भाई 108 का पायलट ना, थोड़ी ना। तो आज जो हमारा सफर है वो चल रहा है कि शौकत भाई कहाँ जाते हैं, दिन भर कहाँ रहते हैं, गाड़ी कहाँ चलाते हैं। स्टेशन से बस स्टैंड जा रहा हूँ। छोटे बस स्टैंड जा रहा है। देखिए आप, ये ऑटो में बैठा हूँ और ये ऑटो की स्पीड देख सकते हैं आप। सामने गाड़ी चलती हुई। शौकत भाई ने एक सवारी को और उतारा, 4 सवारी उतार रहा है। शौकत भाई यूपीआई से पेमेंट लेते हुए। शौकत भाई यूपीआई से पेमेंट लेते हुए। ये सामान आपका। शौकत भाई मार्केटिंग मैनेजर की जॉब जो करते हो आप, उसके साथ साथ ऑटो चलाते हुए कैसा लगता है आपको? नहीं, मार्केटिंग जो करता हूँ मैं अलग टाइम में करता हूँ, और ये जो ऑर्डर कराता हूँ ये पार्ट टाइम है। अच्छा, ये डेली आज ये संडे डेली है, आज संडे है तो इसलिए ये डेली खर्चा निकालने के लिए करते हो? अपना कितने ऑटो वाले हैं भोपाल में। 50-50 और आज मार्केटिंग सेल भी लगी हुई है। आज संडे का मार्केट है ना, आज मार्केटिंग में संडे का सेल भी लगी हुई है। हाल में चलाते होगा गाड़ी? सीजन के हिसाब से यहाँ टाइम के हिसाब से, टाइम होता है तो लंबा भी चल जाता है, टाइम नहीं होता है तो शॉर्टकट। अच्छा, मतलब बढ़िया हो जाता, बढ़िया रिस्पॉन्स रहता है तुम्हारा। तो भाई ये है शौकत भाई, जो अपना पार्ट टाइम यहाँ निकालते हैं और बाकी टाइम अपने ऑफिस में निकालते हैं। तो इनसे ज्यादा अच्छा कमाने वाला और कौन होगा भोपाल में। और जो लोग बैठे रहते हैं घरों में, निकलते नहीं है, कौन निकलेगा घर से? शौकत भाई, हाँ, गाड़ी फिर से खाली हो गई अपनी। इंशाल्लाह फिर भरा जाएगी। आप आगे जाके फिर भरा जाएगी। अल्लाह देने वाला।
देखते हैं। अपन चलते हैं सुबह पेट्रोल तो नहीं डलवाना, नहीं जितना पेट्रोल का नो जनता बैटरी इलेक्ट्रिक, ओनली इलेक्ट्रिक। बात सब तो सही है। मतलब भोपाल में ये कहूँगा पूरे हिंदुस्तान में पेट्रोल की बात कर रहे ना भाई, ईरान ने बंद कर दिया। ईरान ने बंद कर दिया। अब तो अपनी बल्ले ही बल्ले है। अब कोई नहीं चलाएगा, अब आप ही चलाओगे बस। सही बात है। मगर दे रहा है अभी तो करा ले ईरान, लेकिन कोई भरोसा नहीं भाई, कब हाथ ऊंचे कर दे ईरान, हम नहीं साहब है, कोई पता नहीं। ईरान नहीं दे रहा, ईरान वहां से निकलने दे रहा है। दे तो अलग अलग कंट्रियों से आ रहे हैं, लेकिन ईरान वहां से निकलने दे रहा है। अभी तो निकलने दे रहा है हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान उसका एक बहुत अच्छा दोस्त है। उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, वो उसकी मर्जी है, उसका तेल है, उसका गैस है, वो दे ना दे। सही है। अपन को तो शोकोदय पेट्रोल पंप के पास से पेट्रोल पंप को ठेंगा दिखाते हुए निकलते हुए, क्योंकि शौकत भाई के पास है इलेक्ट्रिक गाड़ी, जिसको घर पे ये करते हैं चार्ज और फिर दौड़ाते हैं पूरे भोपाल में। पूरे भोपाल के लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का बीड़ा जो उठाया है वो शौकत भाई और शौकत भाई जैसे और लोगों ने उठाया है। भाई मेरा ये है कि कोई गरीब आदमी मिल जाता है तो फ्री में भी छोड़ देता हूँ, मेरे को पैसा कमाने की बनी, मेरे को घूमने मिल जाएगा। सही है शौकत भाई। ये आ गए अपन स्टेट बैंक, ये आ गए स्टेट बैंक चौराहे में। नींबू पानी पियेंगे यार। शौकत भाई नींबू पानी का बोल रहे हैं, देखें शौकत भाई क्या पिलाते हैं। सामने क्या खड़ा है, सामने नींबू पानी वाला भी है, दो नींबू पानी वाले। चलो देखते हैं। शौकत भाई केरी का पाना पिया जाए। चलिए केरी का पाना पीते हैं। हमें अभी स्टेट बैंक चौराहे पे शौकत भाई के साथ, देख सकते हो आप शौकत भाई का ऑटो। दो दे दो यार। शौकत भाई हमारे लिए, शौकत ये क्या नींबू पानी है? ये केरी पाना बोला था यार, हो सकता है नींबू पानी दे दिया, नींबू पानी दे दिया, कोई बात। देखें नींबू पानी का टेस्ट कैसा है, टेस्ट चेक करते हैं। माशाल्लाह बहुत खूब, बहुत प्यारा है दोस्तों, बहुत प्यारा। तो गर्मी पड़ रही है इसलिए नींबू पानी भी बेहतर है। बहुत अच्छा बना है। अपन कमा खाने पीने के लिए रहे तो ठीक है, खाने पीने के लिए कमा रहे हैं। शौकत भाई हमारे दर्शकों के लिए, व्यूअर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कुछ कहना शेर और चाहेंगे, शायरी है, खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, बस यही जिंदगी है। चुपचाप रहोगे क्या है, एक दिन सबको छोड़ के जाना है। उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजरा खाली। इसलिए खा लो पी लो ऐश कर लो, लेकिन अल्लाह को मत भूलो, बस ये है। हमारा तो खत्म हो गया। शौकत भाई ने इतनी सारी बात कही, इसमें बचा है ये क्या तो इसको क्या नीचे कहाँ फेंकना है इसको? तो डस्टबिन है अपना भोपाल है, अपना भोपाल साहब, और अपन साफ को सफाई का ध्यान रखते हुए, है ना, कि डस्टबिन में डालें इस कचरे को, क्योंकि भोपाल हमारा, कहीं आपको कोई कचरा नहीं दिखेगा। इस बात के लिए तो मैं कहूँगा कि भोपाल इज बेस्ट, क्लीनिंग इज बेस्ट। एक्चुअली प्लान बन रहा था कि शौकत भाई हमको वीआईपी घुमाने जा रहे थे, फिर इस बात को इग्नोर करते हुए, क्योंकि कमाने का टाइम है, धंधे का टाइम है, अगर वो मुझे वीआईपी घुमाने ले जाएंगे तो कमाई का क्या होगा, क्योंकि यही टाइम है कमाने का, तो संडे का दिन है। तो इस बात को मना करते हुए हमने कहा कि नहीं, आप वहां निकले जहां से कमाई हो, और फिर हम वापिस हमीदिया रोड से जाते हुए, ताकि फिर कोई सवारी मिले और फिर उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाएं, और वो कहाँ तक जा रहा है और किधर जा रहा है। तो शौकत भाई नहीं बिल्कुल अपन चलेंगे, ये वीआईपी भी चलेंगे, लेकिन इधर ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है सीएनजी वाले कोई जा रहा हूँ। चलो ठीक, आप नहीं शाम के टाइम में क्या घूमने के लिए लोग ठंडाई में निकलेंगे वीआईपी, उस टाइम में अपन चलेंगे वहां पर। देखिए आपको मस्जिद तो अभी तो शायद दिखाना मुश्किल है, थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी आप लोगों को करीब से। चलिए, ये मस्जिद की दुकानें हैं, ये हमीदिया हॉस्पिटल का गेट है, और ये सामने भी है। और शौकत भाई कह रहा है कि हम बाइक से लेकर आएंगे तुमको घुमाने। बिल्कुल इंशाल्लाह शाम को आएंगे।
तो बाइक से आएंगे कभी। ऑटो से तो अभी कमाई का टाइम है, तो कमाई की जाए, वो बेहतर है। बिल्कुल सही है। तो शौकत भाई, तो इसलिए एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। बोलिए शौकत भाई। एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं इतनी धूप में घूम रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फालतू घूम रहा हूँ। तो इसी पर मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। इरशाद इरशाद। मिटा दे अपनी हस्ती को, यानी कि धूप की वजह से कह रहा हूँ, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता। गजब। जी हाँ। शौकत भाई, क्या गजब का शेर सुनाया आपने, आपने दिल खुश कर दिया। चक्कर क्या है कि जब अपन मेहनत करेंगे नहीं तो नतीजा कहाँ से निकलेगा। सही बात अपनी है। हस्ती को तो मिटाना पड़ेगा, सही तभी बात तो रिजल्ट सामने आएगा। है। ये वही बात। जी। ये आ गए आपके 3 मोहरे। ये मोहरे दिखाने पड़ेंगे। दिखा दीजिए लोगों को, बाहर के दर्शक लोग देखें अपनी भोपाल की खूबसूरती को। देखिए 3 मोहरे हैं। मैं अभी आपको भोपाल का एक ताजमहल है, उसका भी गेट दिखाऊंगा, अगर शौकत भाई वहां तक लेके जाते हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह ले चलेंगे, हम हमारे दर्शकों के लिए तहे दिल से हाजिर है। देखें ये गेट है, तो यहाँ पे कुछ खाने पीने का आइटम मिलते हैं। ये सामने मस्जिद है। देखें हम आपको दिखाते हैं हमारे ताजमहल का गेट। ये है ताजमहल, ये गेट है ताजमहल का, देख सकते हैं आप। चलिए तो भाई। लेकिन इसमें पर्यटक लोग अगर कभी बाई चांस घूमने आए तो अपन से राब्ता कायम कर सकते हैं, अपन इंशाल्लाह घुमा सकते हैं उनको। तो उसमें मेरा कांटेक्ट नंबर आप दर्शा दीजिए। मैं आपके स्क्रीन पर डाल दूंगा। हाँ डाल दीजिएगा। एक्चुअली ये टूरिस्ट गाइडर गाइडर भी हैं, जी इंशाल्लाह। जो गाइड्स का काम करते हैं। ये आपको गोल घर भी घुमा देता हूँ। चलिए, इससे अच्छी क्या बात होगी कि शौकत भाई हमको गोल घर भी लेके जा रहे हैं। और कुछ शौकत भाई? इंशाल्लाह अगर कोई बाहर से लोग आएंगे तो जितना हो सकेगा कम से कम में, मिनिमम रेट में उनको भोपाल में घुमाऊंगा और उनको सब चीजों से राब्ता करवाऊंगा कि ये है, ये है, ये हमारे। मतलब ऑटो चलाने के अलावा ये काम भी करते हैं? देखो बाहर के लोग आए हैं बेचारे, इतने दूर से आए हैं। अच्छा, उनसे रेट जो लोग है वो रीजनेबल बाहर के लोगों को समझ के लोगे या नहीं, तो अपना समझ के लोग? अपना समझ के। मतलब ये तो नहीं समझोगे कि वो बाहर के हैं। खुदा अपने लिए सब अपने हैं। हाँ, कोई बाहर का नहीं। खुदा को मुंह दिखाना है। हाँ खुदा को मुंह दिखाना है, जायज। अगर कोई ज्यादा लेता तो भी नहीं लेता हूँ मैं। ये भोपाल का एक आश्रम है, वृद्ध आश्रम। यहाँ पे एक बार हम स्कूल के टाइम आए थे, कुछ फल फ्रूट लेके। एक एक अर्ज करना चाहता हूँ। और ये गोल घर। जी हाँ, जी हाँ, बहुत। शुक्र जी, ये तो बड़ा खूबसूरत है यार। अरे माशाल्लाह साहब, गोल घर ये मान के चलिए कि मेरे हिसाब से शायद ये एक ही होएगा। बड़ा खूबसूरत है ये गोल घर, लिखा दीजिए गुलशन आलम। गुलशन आला। शुक्र जी, कुछ अर्ज करना चाह रहे थे आप? हाँ मैं बिरधा आश्रम के ऊपर से अर्ज करना चाह रहा था। वृद्ध आश्रम को पढ़ा। बिरधा आश्रम के ऊपर से, इसलिए कि पहली बात तो अल्लाह किसी को ये नौबत ना लाने दे कि जिनकी औलादे होते हुए भी उनके माँ बाप बेचारे तड़प रहे हों दवा के लिए, खाने के लिए, कोई भी चीज के लिए। मैं उनको सबको एक ही संदेश देना चाहूंगा कि खुदा के वास्ते ऐसा ना करें। क्यों कि आज वो अपने माँ बाप हैं, कल को अपन भी किसी के माँ बाप बनेंगे और अपने साथ में काश ऐसा होता है तो फिर अपन क्या मुंह दिखाएंगे खुदा को, खुदा से क्या अर्ज करेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों रहा है। क्योंकि जैसा करेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने माँ बाप की इज्जत करें। शुक्र भाई नॉट ए ड्राइवर, नॉट ए मार्केटिंग मैनेजर। शुक्र भाई इज ए टीचर। यस यस। शुक्र भाई इज ए टीचर एंड गुड गाइडेंस। चलिए मिलते हैं आगे। शौकत भाई हमको लेकर आए हैं भोपाल की ईदगाह पे। ये है भोपाल की ईदगाह, और ये ईदगाह एशिया की सबसे बड़ी ईदगाह है। तो शौकत भाई, और ये ईदगाह मस्जिद है अंदर।
शोकत भाई ईदगाह के लिए कुछ कहना चाहोगे? माशाल्लाह साहब, हमारे भोपाल में जो ईदगाह है उसमें लगभग 2 से 3 लाख 2 से 3 लाख या ज्यादा ही आ जाते हाँ, हैं? ज्यादा ही समझ लीजिए। अगर बाहर तक अगर तो 8 से 10 हो जाते 8 से 10 लाख के करीब लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। बहुत एशिया बड़ी, की सबसे बड़ी एशिया है। की सबसे बड़ी ईदगाह है। चलिए चलिए आगे चलते हैं। और भाई आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ पूछिए। कि आपको आज मेरे साथ बैटरी में बैठे तो आपको कैसा लगा? सीएनजी में बैठना बेहतर लगता है या बस में बैठना बेहतर लगता है या ई रिक्शा में बैठने में मजा आ रहा है? सही बतलाइएगा बिल्कुल। शोकत भाई बस में बैठने में तो इतना मजा नहीं आता, क्योंकि उसमें तो घुटन सी होती है। और मेरे पास तो खैर बाइक है, तो मैं तो ज्यादातर अपनी बाइक ही यूज करता हूँ। जी हाँ। लेकिन इसमें बैठना, हाँ, ये कि हवा खाते हुए चलो, सुकून से चलो। ये गाड़ी ज्यादा भगती नहीं है, तो सेफ है। एक सवाल तो और कि जैसे कि आप बाइक से जाते हैं तो भोपाल में लगभग बहुत ट्रैफिक जाम रहता है, तो लगभग 5-10 किलोमीटर का जो भी सफर करते हैं आप, तो पेट्रोल तो बहुत खाती होगी। बहुत, मैं बताऊं ना, मेरा क्लच प्लेट भी घिसाती होंगी। क्लच प्लेट भी के साथ ही है, और पेट्रोल तो ऐसे खत्म होता है जैसे आपने एक गिलास पानी भरा और पीगा और 2 मिनट 1 सेकंड में खत्म। अच्छा, ऐसे पानी खत्म हो, ऐसे तो पेट्रोल इस चीज में आपको ये नहीं लगता कि सस्ता क्या होना चाहिए? सस्ता आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक बाइक की डिमांड ज्यादा हो सकती है। एक मेरे को याद आ गया यहाँ पे रुकने से, शोकत भाई को कुछ खरीदना है यहाँ से, परिंदों के लिए पानी पिलाने के लिए। शोकत भाई को परिंदों के लिए पानी पिलाने के लिए कुछ लेना है। अच्छा, चलिए देखते हैं शोकत भाई क्या लेते हैं। परिंदे शोकत भाई को ये लेना है परिंदों के लिए परिंदों पानी पिलाने के लिए। शोकत भाई कितने का है? 200 रुपए बतला रहा है। 200 रुपये बताया जा रहा है। 200 रुपए का मेरे हिसाब से महंगा लग रहा है। फिर आप बताइए। नहीं, मिट्टी का है, कितने का है? सही बतला यार। 150 रुपए में तो मटका जाएगा परिंदों को पानी पिलाना। ज्यादा लगा लो, परिंदों को पानी पिलाने के लिए चाहिए। कम नहीं आएगा, वो वाला छोटा वाला एक तो मटके कोई काट के वही पिलाना। चलो मटका ले लेंगे, मटके में बहुत सारे परिंदे पी लेंगे। चलो आजा, चलते हैं। अब हमें इंशाल्लाह एक जुगाड़ बतलाएंगे परिंदों को पानी पिलाने। क्या जुगाड़ होगी? बतलाएंगे, परिंदों को ठंडा पानी मिलेगा मटके में, उसमें पट्टा बांध कर और वो रख देंगे इंशाल्लाह। चलिए तो क्या में जाएंगे? नहीं, अब बस घर की तरफ प्रस्थान बस हो गए अपना। सबसे पानी का अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। अब क्या करने में ज्यादा भी नहीं। तो ये थे शोकत भाई, जिनके साथ आज हम रहे और देखा हमने कि शोकत भाई अपनी डेली रूटीन में क्या क्या करते हैं। जब वो ऑटो चलाते हैं तो कहाँ जाते हैं, किधर जाते हैं। तो बने रहिए, आगे देखते हैं अगर कुछ होता है तो। शोकत भाई को एक सवारी और मिलती हुई। तो आज का जो सफर था वो शोकत भाई के साथ था। शोकत भाई के साथ बहुत मजा आया। शोकत भाई बहुत शानदार आदमी है, और शोकत भाई के साथ तो फिर बात ही अलग है। और तो शोकत भाई आप खाली पीली बड़ा मजा आया। अरे क्या मजा आया, खाली एक नींबू पानी पिया है। हाँ शोकत भाई, अब इजाजत चाहते हैं आपसे। अच्छा रहा आपके साथ, बढ़िया मजा आया। बहुत बहुत जाते जाते अगर आपको सुनाना चाहें तो। ठीक है साहब, इंशाल्लाह आपको एक शेर अर्ज करता हूँ। गुलजार साहब का है, क्या खूब कहा है। वो सफर बचपन के अब तक याद आते हैं मुझे। वो सफर बचपन वो के सफर वो सफर बचपन के अब तक याद आते हैं मुझे। मतलब आप बचपन की बातें बता रहे हैं हमें। सुबह जाना हो कहीं तो रात भर सोते नहीं थे। अरे वाह, मतलब ये वो बात बता दी आपने कि बचपन में क्या होता था, कभी कभी कहीं जाना होता था तो सुबह से सोचते थे, अरे यार वहाँ पे, रात से सोचते थे वहाँ जाएंगे। हाँ, वो वहाँ जाएंगे तो नींद नहीं आ रही थी। मतलब याद दिला दिया आपने। सफर बचपन के याद तो शोकत भाई थे, शोकत भाई के साथ जिंदगी का बड़ा मजा आया। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट्स भी करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, गुड बाय, बाय बाय। अल्लाह हाफिज।